हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए, आज के अध्याय में हम जीवनी पढ़ने वाले हैं। और किसकी जीवनी है? वो है कर्मयोगी श्रीधरन जी की। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति से परिचित कराया जा रहा है जिसका एकमात्र लक्ष्य है कार्य में लगे रहना। इस कर्मयोगी का नाम है इलातुवल्लापिन श्रीधरन, जो मेट्रोमैन के नाम से अधिक जाने जाते हैं। कम समय, अनुमानित लागत से कम खर्च, बिना किसी अन्य के काम या आवाजाही में अड़चन डाले कठिन से कठिन परियोजना को पूरा कर देने में श्रीधरन अद्वितीय हैं, यानी कि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उम्र के 9वें दशक में भी वे अपने इसी अनूठे तरीके से कोच्चि रेल परियोजना पर काम करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में जानना। तो बच्चों, सन 1964 के दिसंबर माह में दक्षिण भारत में एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसे निजी, सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों तथा अन्य जानमाल को भी काफ़ी नुकसान किया। इसी विनाश लीला में रामेश्वरम में को तमिलनाडु से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी उड़ गया। इस पुल के ना रहने से तीर्थयात्री यानी कि जो तीर्थ स्थान पर यात्रा करने आए हों उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता है। तो तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी कि अगले 6 माह में पुल फिर से काम के योग्य बना दिया जाए। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इलातुवल्लापिन श्रीधरन को यह कार्य सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करना है। काम के धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीधरन जी की बेजोड़ कार्यशैली का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का वह सिलसिला आज भी जारी है। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निर्देशक और चेयरमैन बनाया गया। इनके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसे डिजाइन करने और योजना को कार्य रूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। जमीन के नीचे कब सुरंग बनी, वहां से निकला मलबा कब कहाँ गया, यह तो कोलकाता के लोग तक नहीं जान पाए। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वह था कि बंगाल की सभी विभूतियां मेट्रो के डिब्बे से खुशी खुशी बाहर आ रही हैं। यही है श्रीधरन की कार्यशैली। बिना किसी को हैरान परेशान किए, बिना कोई शोर शराबा किए अपने हिस्से के काम को अंजाम देना। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण यह योजना कई बार टल चुकी थी। यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की अनोखी और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अर्थात एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, कीर्तिमान स्थापित किया। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का काम सौंप दिया गया। दिल्ली के लोग ये सोचकर खुश थे कि अब हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी।
वह यह सोचकर दुखी भी थे कितने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह यातायात में व्यवधान आएगा। व्यवधान यानी कि बाधा उत्पन्न होगी, अर्थात वो दुखी थे कि अब जगह जगह जाम मिलेगा क्योंकि ये मेट्रो का काम शुरू हो रहा है। मिट्टी के ढेर लगेंगे, वह मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वे अपने अनुभव से यह जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक केवल बोर्ड ही लगा नजर आता है, फिर खुदाई होती है, फिर आधा अधूरा निर्माण, उसके बाद भी बहुत दिनों तक वहाँ मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वह निर्माण या मरम्मत भी जर्जर हो चुकी होती है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन से सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा, पर मजाल है जो कहीं भी यातायात की आवाजाही में जरा भी खलल पड़ा हो, खलल यानी कि कोई भी गलती हुई हो, कहीं भी ट्रैफिक जाम लगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, किसी ने नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी नहीं दिखाई दी जिसके नीचे रात को ट्रकों मिट्टी खोदी गई हो। यही हाल जमीन के ऊपर के हिस्से का हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंबे, पटरी बिछाने वाले अधबुने पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे, अर्थात कोई भी परेशानी नहीं हुई मेट्रो का जाल बिछाने में। किसी को परेशानी में डाले बिना अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती है, अर्थात उनके पीछे चलने पर मजबूर करती हैं। इनकी इन्हीं आदतों का परिणाम यह होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद वे योजनाएं समय से पहले और निर्धारित लागत से कम में पूरी हो जाती हैं और उच्च कोटि की भी होती हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी उसके अंदर आती है। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इस परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश पल्लक्कड़ यानी कि केरल में पंताबी नामक स्थान पर जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माताश्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उनके निवास पर ही एक दफ्तर बनाकर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपनी धुन के धुनी श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू माँ की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ कोच्चि रेल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, ये अध्याय आदित्य अवस्थी द्वारा लिखा गया है। आइए लेखक का परिचय भी जान लेते हैं। तो बच्चों, आदित्य अवस्थी का जन्म 13 सितंबर 1954 को भागलपुर बिहार में हुआ। आप पिछले कई दशकों से पत्रकारिता से संबंध है। इन दिनों एक महाविद्यालय में पत्रकारिता के प्राध्यापक हैं। भारत सरकार द्वारा फिल्मी पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दिल्ली और हिंदी सिनेमा, दिल्ली क्रांति के 150 वर्ष, भारत की परमाणु यात्रा, भारत की अंतरिक्ष यात्रा और दास्ताने दिल्ली। ये थे आदित्य अवस्थी जिनके द्वारा लिखित पाठ आपने पढ़ा, जिसमें आपने श्रीधरन के बारे में जाना, जिन्हें रेलवे मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज मेट्रो की सुविधा हमारे दिल्ली में है और वो सुविधा इतनी अच्छी है कि अधिकतर लोग मेट्रो का फायदा उठा रहे हैं। अपनी गाड़ियां ना निकालकर मेट्रो में, एसी में
सुविधा पूर्वक वो यात्रा करते हैं। इसका श्रेय श्रीधरन को ही जाता है, जिन्होंने बहुत कम समय में मेट्रो का जाल दिल्ली के अंदर बना दिया और लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होने दी। तो हम उनके बहुत आभारी हैं मेट्रो योजना हमें देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप भी श्रीधरन के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए होंगे और उनके इस योगदान के आभारी होंगे। तो इस तरह के व्यक्तित्व अर्थात उनकी जीवनियों के बारे में आप पढ़िए, जानकारी लीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए और उनकी सीख को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।